क्या मुंबई में बॉलीवुड, क्या मुंबई में बॉलीवुड में ड्रग्स पार्टीज होती हैं जो वो आरोप लगा रही हैं? पार्टी होती है, कोई ड्रग पी के जो है शूटिंग करने नहीं आता। अगर कंगना ने गैंगस्टर की थी, उसने ड्रग पी के एक्टिंग नहीं की थी। कोई ऐसा आज तक एक इंसिडेंट नहीं है या कोई शराब पी के सेट पे आए एक्टर या कोई ड्रग लेके सेट पे आए। अगर कोई भी मतलब जो है एक भी इंसिडेंट जो है इतने सालों में, इतने बरसों में या ड्रग पी के किसी ने एक्टिंग नहीं की, तो इंडस्ट्री का नाम लेना कि ड्रग जो है इंडस्ट्री में चलता है, वो बिल्कुल गलत बात है। अगर इंडस्ट्री का नाम लेते हैं तो कोई ड्रग नहीं लेता। अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई अपने घर में या किसी पार्टी में करता है तो उसके दोषी इंडस्ट्री नहीं बन सकती है। अगर कंगना के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आज जो है जस्टिस फॉर कंगना जो है हैशटैग लगाइए और जो है उसके पास सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी बिल्कुल जो है उसकी जो है इंक्वायरी करे और उसको फुल जस्टिस मिलनी चाहिए। वो मैं भी चाहता हूं कि जस्टिस मिलनी चाहिए। हम भी ये मुहिम चलाएंगे कि जब कंगना घर से भागी थी और मुंबई फिल्म आने से पहले या आने फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद उसके साथ हुआ तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए। जिस तरह से सुशांत को इंसाफ का जो मुहिम चली थी, बाद में ड्रग और नेपोटिज्म और आज मर्डर तक बात पहुंच चुकी है, तो मैं नहीं चाहता कि कंगना इस इंडस्ट्री का नाम लेके, अगर उसे एक्सपीरियंस है तो उसको भी देखना चाहिए कि कंगना क्या थी और कंगना क्या है और कंगना क्या चाहती है। उसको जस्टिस मिलना चाहिए। ठीक है मनोज मुंतशिर जी, जो आपने बातें सुनी अभी पहलाज निलानी जी की। प्रहलाद जी ने एक बात कही कि नहीं, बॉलीवुड में ड्रग्स का कोई लेना देना ही नहीं है बॉलीवुड का ड्रग से, और मैं ये इस बात को एक यूटोपियन स्टेटमेंट मानता हूं। काश ऐसा होता, और बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा नहीं है तो, लेकिन ये वही इंडस्ट्री है और ये वही अप्रोच है, ये वही रवैया है जो आज से कुछ बरस पहले इसी बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड के एग्जिस्टेंस को भी नकारता था कि नहीं ऐसा तो कुछ है ही नहीं है, अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा ही नहीं हुआ, अंडरवर्ल्ड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर हुआ क्या? हुआ ये कि गुलशन कुमार जी का जो हत्याकांड हुआ उसके बाद सबकी आंखें खुल गई, सबको मानना पड़ा कि हाँ हम अंडरवर्ल्ड के थ्रेट में हैं। आज प्रॉब्लम यही है कि आपने अपने अतीत से कुछ सीखा ही नहीं है। जब अंडरवर्ल्ड एक्सपोज होता है मुंबई में, सॉरी मैं एक बार पीछे लेके जाऊंगा तभी आगे का रास्ता खुलेगा। जब अंडरवर्ल्ड एक्सपोज हुआ, जब आपने डायग्नोज किया कि हाँ ये बीमारी है, तो उस बीमारी का आपने इलाज किया, और उस इलाज में क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि उस सर्जरी में सब शहीद हो गए। जो लोग वाकई अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए थे उन्हीं के ऊपर गाज गिरी, बाकी लोग अच्छे खासे तरीके से अपनी फिल्में बनाते रहे, अपना कारोबार करते रहे। आज हम उसी जगह पे खड़े हैं। आज अगर हम ये मान लें कि चलिए हो सकता है हमारी इंडस्ट्री में ऐसा कोई रैकेट चलता हो, ऐसा कोई कार्टेल हो, ये मान लें और दरवाजे खोल दें अपनी इंडस्ट्री के कि आइए आप सफाई कीजिए और देखिए कहां कहां क्या क्या गलत है, तो इसके बाद भी यही होगा कि जो 2-4 खराब लोग हैं, 10 खराब लोग हैं, वो निकल जाएंगे, इंडस्ट्री फिर से प्योर हो जाएगी। लेकिन मानेंगे तब ना क्यों रोड़ा? मनोज जी मानेंगे तब ना। नासिर अब्दुल्ला साहब है और बीते दिन कार्यक्रम में आज तक पर ही आपने उनको सुना, चूंकि कंगना ये आवाजें उठा रही हैं तो कहते हैं उनकी शादी करा दो। मुझे लगता है कि नासिर अब्दुल्ला साहब इतना शर्मनाक स्टेटमेंट या दलील आज तक इस पूरे इशू पर किसी ने नहीं दिया था जैसा आपने कल दिया। आपने कहा कंगना की शादी करा दो, ये आप कहते हैं तमाम अन्य जो मेल स्टार्स हैं उनके बारे में, ये कैसी बात है? एक मेरे दिमाग में ख्याल आया था कि ये भी हो सकता है, क्योंकि मैं हर चीज का उपाय ढूंढता हूँ। हाँ। मुझको ये भी यकीन है कि उनकी जो मानसिक हालत है उनके साथ जो भी बीता है, उनके साथ बहुत सारे घिनौने मतलब ये कि सिचुएशंस आई हैं। उनकी बहन के ऊपर एसिड अटैक हुआ था, उनके जो मतलब ये तो शादी कराइएगा, जो रिलेशन, एक मिनट चुप रहिए। कितना गिरिएगा आप नासिर अब्दुल्ला साहब अपने आप को डिफेंड करने के लिए? मैं नहीं बोला था आपके बीच में, मैं नहीं बोला था। उनके साथ ड्रग्स का भी प्रॉब्लम हुआ, ये बात उन्होंने मान ली है। शेखर सुमन के बेटे के साथ उनकी रिलेशनशिप थी, आगे बढ़ रही थी। शेखर ने उस चीज को रोक दिया और उनके बेटे ने कहा कि वो ड्रग्स लेती थी, वो भारी ड्रग्स लेती थी, मतलब ये गांजा हशीश तो लेती थी। तो मेरा जाती ख्याल है, ये भी है, शादी का एक ख्याल था, एक ये भी ख्याल था, उनका भी टेस्ट होना चाहिए और उनको देख लें। मुझे ऐसा लगता है वो अपना गुस्सा थूक रही हैं, वो अपना गुस्सा उगल रही हैं, उनके अंदर बहुत शेमफुल। ये रास्ता नहीं है।
रवि किशन नासिर अब्दुल्ला, अभी तक आपने नीचे गिरने में एक नया रिकॉर्ड आज बनाया है टीवी पर। आपने नीचे गिरने में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। क्या आप ये अन्य जो मेल स्टार्स हैं, सलमान खान से लेकर तमाम स्टार्स, उनके बारे में बोलते हैं जब खुलकर अलग अलग जगहों की तस्वीरें आती है कि उन्होंने किसी पर गुस्सा कर दिया? बोलते हैं सुशांत सिंह के बारे में बात हो रही है। मुझे यहाँ वहाँ मत लेके जाइए। नहीं, वक्त है, माफी मांग लीजिए। मुंह में अल्फाज मत डालिए। बात बड़ी सीधी है। सुशांत सिंह के मामले में जो मेन चार्ज था वो था कि 15 करोड़ रुपए इसने चुराए हैं, अभी तक नहीं मिले। नासिर अब्दुल्ला घूमने लगे फिर पतली वाली गली में घुस गए फिर से। बीच में क्यों बोल रहे हैं? एक चार्ज अभी तक प्रूव नहीं हुआ। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। भारत डबल साहब बोलना चाह रहे हैं। कराची में आ रही हूँ सुधांशु जी, इसके फौरन आपके पास आऊंगी। एक बार बस फिल्म इंडस्ट्री से आवाज। भारत साहब सुना आपने उनको? Sexist remark है. I object to a remark like this. Not on television, even in a private conversation, you cannot say उसकी शादी होनी चाहिए. It's an extremely sexist remark. आप ऐसे नहीं बोल सकते. What is your problem? I'm not You cannot say asking this her to a man. You say this to a man who's not married. It is a You say marriage. this to a man who's No. not Mr. married and is Davolkar, working in the Mr. street. Davolkar, you Can't say have no right to tell me. You have no right to tell me what I say. अगर मेरा ख्याल है, मैंने औरतें देखी हैं. I have seen women like that. मैंने ऐसी औरतें देखी हैं. अंजना जी, जिनकी इनका सन ड्रग की टेस्ट वजह कराओ। से दिमाग नासिर अब्दुल्ला साहब, प्रॉब्लम है इनके आपकी साथ। बारी खत्म हो गई। थोड़ा सा आप जवाब ख्याल सुनिए था, प्लीज, एक 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 ख्याल करके था. It was बोलिए। a thought. सब स्काइप पर It was a जुड़े। thought. मैं सॉरी ये नहीं बोल कह रहा दीजिए, कि मैं माफी मांग मानसिक लीजिए डॉक्टर हूं। It was और a फिर thought. कभी ऐसी एक बात मत ख्याल बोलिएगा, आया ये था, हो कसम सकता खाइए। है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।